नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर फिर रोज़ की तरह विश्व और भारत की जानकारी के साथ आज के दिन विश्व में क्या क्या घटित हुआ था और 4 अगस्त इतिहास के पन्नों में कैसे विशेष है, तो इस यात्रा पर हम निकलते हैं सबसे पहले आज के दिन के साथ। आज है ईस्वी सन 2020 ईस्वी, दिन 4 अगस्त, कलयुगाब्द 5122 और विक्रमी संवत 2070। विश्व में आज क्या क्या घटित हुआ था, इस जानकारी के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 1666 ईस्वी 4 अगस्त नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच समुद्री लड़ाई शुरू हुई थी। 1870 ईस्वी ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। 1886 ईस्वी कोलंबिया ने अपने संविधान को अंगीकार किया था आज ही के दिन। 2004 ईस्वी नासा ने एल्टिक्स सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया था। 1875 ईस्वी बच्चों के लिए खूबसूरत कहानियां लिखने वाले कहानीकार हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का आज के दिन जन्म हुआ था। तो ऐसे शब्द साधक, ऐसे कहानीकार, ऐसे साहित्यकार को भी स्मरण रखना विश्व की दृष्टि से हमें बहुत ज़रूरी। 1930 ईस्वी यूरोपियन देश बेल्जियम ने बाल सुधार कानून आज ही जो है वो उसको अपनाया था, इसलिए भी याद रखना थी आवश्यक। 1947 ईस्वी जापान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आज ही के दिन हुई थी और नासा ने आज ही के दिन 4 अगस्त को फिनिक्स एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया था। 2002 ईस्वी 17वीं राष्ट्रमंडल खेलें जो हैं उनका समापन हुआ था मैनचेस्टर में। तो खेल के जगत में, खेल क्षेत्र में भी इस प्रकार के खेल के उत्सव को याद रखना जानकारी की दृष्टि से बहुत ज़रूरी। भारत में आज क्या क्या हुआ था, तो इस यात्रा पर भी हम निकलते हैं। 1935 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आज ही के दिन मंजूर हुआ था। 1956 ईस्वी 4 अगस्त का दिन देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ था। 1967 ईस्वी 4 अगस्त का दिन विश्व के सबसे लंबे चिनाई बांध नागार्जुन सागर का काम भी आज के दिन शुरू हुआ था। 2008 ईस्वी जहाज रानी निगम को नवरत्न का दर्जा दिया गया था भारत सरकार के माध्यम से, इसलिए भी भारत की दृष्टि से आज का दिन बड़ा विशेष। प्रिय दर्शकों, आज हमारे देश में ऐसे दो नायक अवतरित हुए थे, उन्होंने अपना जन्म लिया था, जिनमें से एक किशोर कुमार जी और दूसरे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। दोनों नायाब कोहिनूर आज ही के दिन इस देश में अवतरित हुए थे। 4 अगस्त 1929 ईस्वी को निर्देशन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में और अभिनय के क्षेत्र में जो अपना लोहा मनवाने वाले थे, किशोर कुमार जी का जन्म हुआ था। किशोर कुमार जी अभिनय के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग करने वाले अभिनेता थे। निर्देशन के क्षेत्र में अनेक कलाओं के माध्यम से अनेक ऐसी जो आपके तत्व हैं निर्देशन के, उन तत्वों के द्वारा किस प्रकार अभिनय को दर्शकों के सामने रखा जाए, अभिनीत किया जाए, यह कला यदि किसी व्यक्तित्व में रही है तो वो किशोर कुमार जी में रही है। फिर हम यदि गायक कलाकार के रूप में देखते हैं किशोर कुमार जी को, तो उनके गाए हुए गीत आज भी हमारे अंतस को स्पर्श करते हैं। उन गीतों में भी, उस गायन शैली में भी अनेक प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने अपने स्वर के आरोह अवरोह को श्रोताओं के सामने और दर्शकों के सामने रखा है। उनकी निर्देशित फिल्म चलती का नाम गाड़ी, जो अपने भाइयों के साथ किशोरदा ने निर्देशित की थी, अशोक कुमार जी के साथ और अनूप कुमार जी के साथ, वो अपने आप में एक पूर्ण कॉमेडी फिल्म के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे व्यक्तित्व को राष्ट्र स्मरण करता है, क्योंकि जब इस प्रकार के
गुणी व्यक्तित्व अवतरित होते हैं तो उससे समाज को एक नवीन पथ मिलता है, एक नया रास्ता मिलता है। तो किशोर कुमार जी को पूरा भारतवर्ष स्मरण करता है, नमन करता है। दूसरे व्यक्तित्व के रूप में शिक्षाविद, दार्शनिक, अपनी संस्कृति के लिए अलग आधार तैयार करने वाले, एक अलग रास्ता तैयार करने वाले, एक अलग मानदंड, एक अलग प्रतिमान तैयार, निकष तैयार करने वाले व्यक्तित्व डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का रहा है, जिनका जन्म भी 4 अगस्त को हुआ था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का संबंध हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से रहा है। सिरमौर जिले में भी चनहालग ग्राम, जहां उनका जन्म हुआ था। सिरमौर का अर्थ होता है सिर का ताज, और वास्तव में सिरमौर में ऐसे व्यक्ति का अवतरित होना भी हमारे राज्य के लिए अर्थात हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा विशेष स्मरणीय। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने अपनी बीए तक की और एलएलबी तक की पढ़ाई लाहौर में पूरी की। तत्पश्चात 1944 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने अपना पीएचडी शोध पूर्ण किया और अपने अनुसंधान के, अपने रिसर्च का जो विषय था वो था सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलिएंड्री सिस्टम। इस विषय के साथ जब पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह जी परमार फिर अपने प्रांत आए, अर्थात अपने गांव आए, तो यहाँ वे 1930 ईस्वी में, अब देखिए 1930 ईस्वी में सब जज के रूप में इन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया। एक न्यायमूर्ति के रूप में डॉक्टर परमार जी का यह कालखंड भी बड़ा स्मरणीय रहा है। इन्होंने कभी भी निर्णय में, और जो उचित निर्णय है, इन्होंने हमेशा यथार्थ को, वास्तविकता को और सच को सामने रखते हुए अपने न्याय के माध्यम से निर्णय दिए हैं। इसलिए एक अच्छे न्यायमूर्ति के रूप में भी परमार साहब को जाना जाता है। तत्पश्चात प्रजामंडल के साथ ये जुड़े। पझौता आंदोलन में जब दुर्व्यवहार हो रहा था तो वहां भी इन्होंने वैद्य सूरज सिंह जी के साथ अपनी आवाज उठाई। 1948 ईस्वी में कांशीराम जी वैद्य सूरज जी के साथ और पदम देव जी के साथ इन्होंने शिमला के गंज मैदान में पहाड़ी रियासतों को एकत्र करने के लिए एक ऐसा पथ प्रशस्त किया कि 15 अप्रैल सन 1948 ईस्वी में भारतवर्ष के राज्य में एक और राज्य भी सम्मिलित हुआ, और वो राज्य था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का अर्थ है हिमालय के अंचल में जो राज्य स्थित है वो हिमाचल है। हिमाचल की भूमि को देखते हुए डॉक्टर वाई.एस. परमार कहा करते थे कि भारतवर्ष के राज्यों में हिमाचल प्रांत एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रकृति ने आकाश से बातें करते उत्तुंग शिखर दिए हैं, और उन शिखरों से सतत प्रवाहित सरिताओं को दिया है, और उन सरिताओं में अथाह जल संपदा है। इसी के साथ प्रकृति का सुंदर अवयव कोई इस देश का राज्य के रूप में आता है तो वह भी हिमाचल प्रदेश है। वातावरण की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से भी हिमाचल प्रांत बागवानी के लिए भारतवर्ष में एक अनोखा राज्य रहा है। ये परमार साहब कहा करते थे। और आर्थिकी के क्षेत्र में भारतवर्ष को एक अलग आधार स्थापित करने के लिए जो भूमिका हिमाचल प्रदेश की हो सकती है वो किसी दूसरे राज्य की नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी अपनी चिंतन सरणी के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से हिमाचल प्रांत को बागवानी से परिपूर्ण होता हुआ राज्य देखना चाहते थे, और जल संपदा के माध्यम से पन विद्युत परियोजनाओं द्वारा एक ऐसा राज्य देखना चाहते थे जो संपूर्ण राष्ट्र को पन बिजली के माध्यम से लाभ दे सके। और विशेष करके पर्यटन के क्षेत्र में
यह राज्य कैसे विश्व में और देश में अपना स्थान बना सकता है। तो इसके लिए जो हमारी संस्कृति है, पहाड़ी संस्कृति, जो हमारी पहाड़ी वेशभूषा है, जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज है, उन्हें कैसे हमें उनका संवर्धन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी भाषा के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने जो भूमिका निभाई है वो अपने आप में अतीब है, अतुल्य है, शब्दातीत है, अविस्मरणीय है। इसलिए पूरा हिमाचल प्रदेश आज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को हृदय से नमन करता है। और विशेषकर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कि राजनीति की सिद्धांतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजनीति में मूल्य कैसे होने चाहिए, उन मूल्यों के अधिष्ठान को स्थापित करने के लिए जो प्रतिमान, जो मानदंड डॉक्टर वाई एस परमार ने रखे हैं वो आज भी अनुकरणीय है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व को पूरा प्रदेश आज स्मरण करता है, उन्हें नमन करता है। प्रिय दर्शकों, फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की पूरी टीम का पूरा परिवार आप तक यह सूचना देता है कि जो सूचना वास्तव में यथार्थ से बद्ध हो, सच्चाई से जुड़ी हुई हो, तो यथार्थ और सच्चाई के साथ फर्स्ट वर्डिक्ट का पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा है। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इस विषाक्त वातावरण में, इस वातावरण को पराजित करने के लिए आप सभी कटिबद्ध हों। शासन, प्रशासन, व्यवस्था द्वारा जो नियम हमें दिए गए हैं उनकी हम अनुपालना करें। इसी के साथ अगले कल फिर हम एक नए विचार के साथ, एक नई जानकारी को लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक नमस्ते भारत।